हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वन स्टॉप लर्निंग। एक और सैम्पल पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्लास 10 साइंस का है अगेन। और इस वीडियो में मैं आपसे एमसीक्यू डिस्कस करूँगा, एमसीक्यू और दो एसेसन रीजन क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, और जो भी क्लास 10 का एग्ज़ाम अभी फेस करने वाले हैं उनके साथ में इस वीडियो की लिंक को शेयर करिए। और होप कर रहा हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन चल रही होगी वो काफ़ी बेहतर चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन को और अच्छे से बनाने के लिए एक और वीडियो आपके सामने है। देखिए, ये जो एमसीक्यूज़ होंगे, ये एमसीक्यूज़ एक सैम्पल पेपर के हैं और ये एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं भी आने वाले कंटेंट्स जो हैं उनको और अच्छे से आपके सामने रख पाऊँगा और अपनी आपके लिए जितना बेहतर हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपके उसमें इस चैनल में वीडियो आपके लिए डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उसका इस कंटेंट को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप लाइक करिए इसमें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। अभी आपसे पूछ रहा है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्स आर्क की अगर हम बात करें ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपके सामने रखता हूँ। रिफ्लेक्स आर्क, द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एक सडन एक्शन जो होता है हमारी बॉडी जो परफॉर्म करती है एक स्टिमुलस के लिए, जो हमारी बॉडी रिएक्शन करती है, तुरंत रिस्पॉन्स करती है, जो हमारी कंट्रोल में नहीं होता, हमारी विल पावर में नहीं होता। वो हमारी बॉडी को सेव करने के लिए, उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? उस स्टिमुलस के अगेंस्ट क्विक रिस्पॉन्स करती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब उस रिफ्लेक्स एक्शन में हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम में कौन से नर्व जो है इन्वॉल्व होंगे और किस तरह से इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में आएगी और हमारी बॉडी से किस तरह से इन्फॉर्मेशन कमांड जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उस पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन से नर्व सेल जो होते हैं या फिर कौन कौन से पार्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या ये पूछ रहा है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा बेटा? सबसे पहले क्या होंगे? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? सेंस ऑर्गन पे होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में क्या आएगा? सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंस को कहाँ तक, जो इन्फॉर्मेशन है, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है उसको कहाँ तक लेके जाते हैं? उसको जाते हैं सीधे सीधे स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। तो सेकंड आ गया सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन कहाँ तक कनेक्ट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तक का। तो नेक्स्ट कौन सा आ गया? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाना होता है ब्रेन को, बट रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड ही ब्रेन का काम कर देता है। स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो सिग्नल है उसको वापस से वहीं से टर्न कर देते हैं, वहीं से कमांड भेज देते हैं कहाँ को? मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन उसको लेके जाता है कहाँ तक का? इफेक्टर ऑर्गन तक का। तो नेक्स्ट होगा मोटर न्यूरॉन और लास्ट में होगा इफेक्टर ऑर्गन। ठीक हो गया, तो पाथवे समझ में आ गया। सबसे पहले क्या था? रिसेप्टर, देन सेंसरी न्यूरॉन, देन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज रिफ्लेक्ट हो जाता है वहीं से, ब्रेन को नहीं जाता, ब्रेन को 1-2 सेकंड आप कह सकते हो कि उसके काफ़ी 1 सेकंड बाद वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, देन मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है? जो कमांड को लेके आता है, जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से लेके आता है कहाँ तक का? इफेक्टर ऑर्गन तक का। ठीक है, मोटर न्यूरॉन के बाद में इफेक्टर ऑर्गन। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, ये डायग्राम देखिए ध्यान से। ये ब्रेड है और ये फंगस जो ग्रो मोल्ड जो है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये मोल्ड दिखाई दे रहा है, ये है ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड में जो ग्रो होते हैं फंगस, ठीक है, उसको दिखाई दे रहा है। अभी क्या पूछा है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, चूज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एक्सिबिट इन द गिवन फिगर। इस फिगर में किस टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है? तो फंगस में हमें किस टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है भाई? फंगस में हमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक है, फंगस क्या करता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है? वहाँ पे ग्रो होता है और उससे अपना वो न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, डाइजेशन आउटसाइड होता है, देन उसके बाद में एब्जॉर्प्शन होता है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जहाँ पे भी ऑप्शन होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया अगेन। A monohybrid cross is conducted between the variety of pea plant having the pod that are full. F कैपिटल F से डिनोट कर रखा है तो मतलब ये डोमिनेट हो गया, एंड द अनदर हैविंग द पॉड आर कंस्ट्रक्टेड स्मॉल f। ठीक है, ये इससे क्रॉस करने बोल रहा है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द हेटेरोजाइगस ऑफ स्प्रिंग इन F1 जनरेशन। अब बेटा ये मेंडल का फर्स्ट लॉ ही है, फर्स्ट क्रॉस ही है, एक्सपेरिमेंट उनका। कैपिटल एफ क्रॉस विद द स्मॉल एफ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक है फुल पॉड का जो शेप है, मटर की जो फली होती है उसका जो शेप बता रहा है यहाँ पे, एक है फुल और एक क्या है? कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, तो फुल वाला डोमिनेट हो गया, कैपिटल लेटर से लिखा है, और स्मॉल एफ जहाँ लिखा है वो क्या होगा? रिसेसिव हो गया। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन F1 में क्या होंगे? सब के सब क्या होंगे? कैपिटल एफ स्मॉल एफ। अगर ये क्रॉस इसके साथ करता है तब भी क्या होगा? कैपिटल एफ स्मॉल एफ। अगर ये इसके साथ करता है तब भी कैपिटल एफ स्मॉल एफ। तो जितने भी प्रोजेनी होंगे सबके सब क्या होंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, और सारे के सारे कैसे होंगे? 100% हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन में यहाँ पे शो करेंगे। कौन सा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? देखिए ऑप्शन काफी क्वेश्चन काफी अभी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, जेनेटिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। आदि ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ बट फॉरगेट टू लेबल इट फुल्ली, हेल्प हिम
टू लेबल इट करेक्टली। ठीक है, ये कह रहा है कि आदि जो है एक नाम का लड़का है, उसने ड्रॉ करा लेफ्ट लीफ का जो क्रॉस सेक्शन है उसको ड्रॉ करा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, अब लेबल करना भूल गया, कुछ ही लेबल करे, कुछ लेबल करना भूल गया। अब आपको उसको हेल्प करनी है कि इनमें से क्या होगा करके। ठीक है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें से, ए और बी एंड सी। ठीक है, अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में दिखा दूं। ये देखिए, ये बी वाला जो है मार्क ये अंदर दे रखा है, सेल के अंदर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और सी वाला यहाँ नीचे लेयर दे रखी है, और ए वाली जो है वो यहाँ पे ऊपर लेयर दे रखी है। तो लीफ का क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, तो जो ए है वो है अपर लेयर, ये अपर लेयर है, सी जो है वो लोअर लेयर है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक मिनट, और बी जो दिखा रखा है यहाँ पे, ये सेल के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सा है, और गार्ड सेल नीचे वाली लेयर पे दिखा रखे ना यहाँ पे। ठीक है, तो लोअर लेयर कहाँ पे दिखा रखा है, ऑप्शन नंबर बी, आई थिंक हाँ यही है ऑप्शन नंबर। अब ए अपर लेयर, बी जो हो गया क्लोरोप्लास्ट, एंड सी जो हो गया लोअर एपिडर्मिस। ठीक तो है, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द 4 एक्सपेरिमेंट, वेट, चलो भाई ऊपर, out of the 4 experimental setup shown which one will be demonstrate that the carbon dioxide is required for the photosynthesis। ठीक है, ये कह रहा है कि इन 4 फिगर में से कौन सा ऐसा जो सेटअप है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है किसकी फोटोसिंथेसिस के लिए, वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का है, और मेरे चैनल में आपको इस जो एक्सपेरिमेंट है उसका कंप्लीट वीडियो मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी इसमें मिल जाएगा। ओके, चलिए देखिए, तो कौन सा है भाई जिसमें हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं। ठीक है, एक बेल जार वाला हमने बोला था, जहाँ पे जार की बात आ रही है तो ये है जार। ओके, ये जार आपको दिखा रखा है यहाँ पे, ये जार, इसमें भी जार है बट इसके अंदर जो पेट्री डिशेस में पोटेशियम कार्बोनेट नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लास जार वॉच ग्लास कंटेनिंग द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सीधे से ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, एनसीईआरटी का ही था क्वेश्चन सीधे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवर एनवायरमेंट चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, इफ ग्रास हॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम, एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर होगा। अगर वो कह रहा है कि एक फूड चेन ही बात करते हैं, ग्रास हॉपर जो होती है वो, ग्रास हॉपर जो है वो फ्रॉग उसको फीड कर रहा है, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ को ट्रांसफर हो रही है। तो बात करते हैं अगर फूड चेन की, तो ग्रास हॉपर जो होगा वो क्या होता है, हर्बीवोरस होता है, तो वो किस में आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में ग्रास हॉपर को फीड कौन कर रहा है, फ्रॉग कर रहा है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोड्यूसर में नहीं आएगा, प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट आते हैं बेटा। ठीक है, देखो प्राइमरी कंज्यूमर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर, सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया यहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया ग्रास हॉपर, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गया, फ्रॉग हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द चेंज that does not take place in the female reproductive system when egg is fertilized। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो कौन सा इसमें से नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी। ठीक है, बाकी चीज़ आगे को फॉलो होगा। अब देखो ऑप्शन क्या क्या बता रहा है, इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट इन द इनर यूटेराइन वॉल, ये तो सही है, ये तो होगा, नहीं पूछ रहे हैं, नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, सी बी है द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस स्लोली ब्रेक डाउन एंड कम आउट, ये नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल गया, ऑप्शन नंबर बी सीधे सीधे। सी क्या कह रहा था, फर्टिलाइज आएगी स्टार्ट डिवाइडिंग, ये तो होगा ही, जो चेंज टू द ये भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाइट इन प्लांट्स इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ठीक है भाई, हाइट ऑफ प्लांट की जो हाइट होती है वो जेनेटिकली कंट्रोल होती है। ठीक है, ऐसा रीजन है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो वी नीड टू बी द रीड नेक्स्ट स्टेटमेंट, रीजन। ओके, रीजन इज द प्लांट विद मोर ग्रोथ हार्मोन बीइंग रिलीज्ड ग्रो टॉलर देन द अदर प्लांट। ऑफकोर्स सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो प्लांट क्या होगा, टॉलर होगा, होते रहेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे बात हो रही है जेनेटिकल कंट्रोल की। जेनेटिकल कंट्रोल तो यहाँ पे जीन्स का कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, जीन्स यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्मोन का बता रहा है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, यहाँ पे हार्मोनल केमिकल उसकी बात हो रही है, केमिकल कंट्रोल की बात हो रही है। ठीक है, दोनों ठीक है अपनी तरफ पे, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। गार्डन इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। गार्डन जो होगा एक आर्टिफिशियल हम इकोसिस्टम बोलते हैं उसे। नेचुरल इकोसिस्टम किसे बोलते हैं, जो नेचुरली हमारे अर्थ में बने हुए हैं। ठीक है, जिनमें ह्यूमन की एक्टिविटी नहीं होती। ह्यूमन की एक्टिविटी कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन, उनके बनने में ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, नेचुरली वो नेचर में अपने आप ही बने हुए हैं, जैसे ओशंस है फॉरेस्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कि डेजर्ट है, माउंटेन है, ये सब क्या होंगे, नेचुरल इकोसिस्टम होंगे। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होंगे, जो मैन मेड होंगे, जो ह्यूमन ने बना रखे होंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो बना रखे, जैसे जू है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो गार्डन है, एक्वेरियम है, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में काउंट होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ये क्या हो गया, सॉरी ऑप्शन ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। गार्डन इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट रीजन,
बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट आर मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमन। बिल्कुल सही है भाई। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम अगर गार्डन है तो गार्डन कैसे होगा आर्टिफिशियल, क्योंकि ह्यूमन इसमें क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं, लिविंग बींग होते हैं, प्लांट्स हो गए, उसमें एनिमल्स हो गए, ये ह्यूमन देखेगा कि उसके गार्डन में कौन कौन से उसने उसने रखने हैं, ठीक है। अबायोटिक वहाँ पे एयर सॉइल वगैरह कैसी उसको चाहिए उनकी वहाँ पे प्लांट को ग्रो होने के लिए, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर। तो ये थे बेटा सेक्शन ए के एसएसएन रीजन क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आई होप कि आपके लिए काफ़ी रिवाइज हो गया होगा, इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इसमें भी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट सेकंड लेके आएंगे, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक का वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। और वो सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, ये एमसीक्यू वाला था। सो आई होप कि इसमें भी इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा काफ़ी। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, और लाइक करिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।